मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी न समझना, ये मतलब इन्होंने ऐसा थंबनेल डाला है। काजल ने अंशु की जो ननद है वो काजल मतलब इस टाइप का थंबनेल डाल रही है कि मैं अगर चुप हूँ तो उसका मतलब ये मत समझिए कि हम हार गए हैं, मतलब हम सामने वाले इंसान से कुछ बोल नहीं सकते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। आखिर देखो, इतना कुछ हो गया है फिर भी देखो काजल का जो घमंड है अभी भी बरकरार है। और काजल का घमंड, कितना घमंड है समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस घमंड का क्या करेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वही है कि मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ अलग ही टाइप के हैं। इनकी मेंटलिटी क्या है क्या नहीं है कोई नहीं समझ सकता है। और देखिए ससुराल में मतलब जब ये लोग आते हैं तो किस तरीके का एटीट्यूड दिखाते हैं। यहाँ काजल के मायके में जब ये आते हैं ना तो हमें लगता है कि बहुत ही तेज इनके हस्बैंड, और हर किसी को अपनी बात मनवाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि देखने से ऐसा लगता है कि इनके अंदर जो प्राउड है बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग इस टाइप से अगर अपने रिश्ते को निभाएंगे, और रिश्तों की पहचान जो होती है ना वो नम्रता और विनम्रता दोनों से होती है। अगर हमारे रिश्ते में प्यार और विश्वास नहीं होता है ना तो फिर वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है। और अंशु को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि अंशु मतलब बहुत ही, अंशु अपने आप में इतना प्राउडी है तो सामने वाला इंसान कितना प्राउडी नहीं हो सकता। आखिर आज ये सारी चीज़ें साबित कर दी गई हैं। और सोशल मीडिया पर इतना कुछ हो रहा है, वहाँ पर हमने देखा कि मतलब शुभम भी मतलब इन सारी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, फिर भी अंशु इन सारी चीज़ों को बीच में घसीट लग के आती है और फिर अपना रोना धोना वही सारी चीज़ें स्टार्ट कर देती है। और इस तरीके से रोती है ना कि सामने वाला इंसान उस पर पिघल जाता है, क्योंकि बहुत से मतलब ऐसे ऑडियंस है इनकी जो मतलब अंशु पर मतलब फिर से पिघल गई है। और काफ़ी लोग मतलब इनको मतलब बोले भी हैं कि वो अनाथ है, इस तरीके की बातें ना की जाए उससे और ये सारी चीज़ें नहीं की जाए। तो देखो, पहले एक होता है ना बोलने का जो एटीट्यूड होता है ना वो बहुत ही सही होना चाहिए और घमंड नहीं होना चाहिए। बोलने का तरीका अपना सही रखो तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। और देखो, तुम्हारी मतलब कैटेगरी में मनीषा और रंजना है, वो लोग इस तरीके की बातें नहीं करती हैं और इस तरीके से मतलब वो ससुराल में नहीं रहती हैं। आप लोग देख ही सकते हो कि वो कितने अच्छे से अपनी ससुराल में रहती हैं। बट अंशु का कोई भी ढंग नहीं है ससुराल में रहने का, कुछ भी पहनती है कैसा भी पहन लेती है। अगर सास ससुर घर में रहते हैं, और देखो इनकी मौसी सास भी जल्दी जल्दी आती रहती है और बड़ी मम्मी भी आती रहती है, तो इनको ढंग के कपड़े पहनना चाहिए। बट ये कपड़े मतलब भी सही से नहीं पहनती हैं, कभी कैसे भी कपड़े लोअर टी शर्ट में। कि ससुराल में इतनी आज़ादी होगी कि मतलब एक बहू को लोअर टी शर्ट पहनने को मिले, या फिर मतलब जो भी मनमानी है वो अपने अकॉर्डिंग करने को तैयार हो। और हमेशा हम देखते हैं अंशु को कि सासू माँ काम में लगी रहती हैं और अंशु को मतलब घर के कामों से कोई भी मतलब नहीं है, वो काम काज करना जानती भी नहीं है। और सारा काम जो धीरे धीरे इनकी सासू माँ अच्छे से बताती हैं तो फिर उसको देखिए भी, अगर आप उन कामों को अच्छे से नहीं देखेंगी तो फिर आगे चलकर आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि मतलब अब जो भी काजल ने किया और उनके हस्बैंड ने किया वो अभी भी उस चीज़ को मतलब इतना बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं कि सामने वाला इंसान फिर बोलने के लिए मजबूर हो जाए। और जब सामने वाला इंसान कुछ नहीं बोल रहा है, पहले भी कुछ नहीं बोला है सामने वाला इंसान, उसने तो वही चीज़ पर रिएक्ट किया है जो आप अपने फैमिली व्लॉगर में दिखाते हो। आप जो चीज़ें दिखाओगे तो फिर तो रिएक्शनिस्ट बोलेंगे ही बोलेंगे, उनको पूरा हक है ये सारी चीज़ें बोलने का। और फिर आप चुप कराते रहिए, आपके चुप कराने से कोई कुछ नहीं रुकेगा नहीं, क्योंकि देखिए काजल बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है और अभी वो शांत है तो कोई और कोई वजह होगी कि शांत है।
बट जो भी चीज़ें पहले इन्होंने राज फैमिली को कितना कुछ सुनाया हुआ था, अप्सरा मोम का उस समय कितना ये रो रो कर अपना कितना वीडियो डाली थी स्टार्टिंग में कि हमारे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। मतलब राज फैमिली ने हम लोगों को फंसा दिया हुआ है, क्योंकि अंशु मतलब घर में बिल्कुल भी मान कायदे से नहीं रहती थी। जिस तरीके से एक लड़की को अपनी ससुराल में रहना चाहिए वैसा कुछ था ही नहीं। तो लगता है सभी को मतलब कि कुछ भी हो रहा है तो अच्छा नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि काजल को अब मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। फिर देखो बात अंशु की उसमें थी तो अंशु तक ही सीमित रहना चाहिए। और देखो यहाँ पर ननद नंदोई का बोलना ठीक नहीं है। जो भी चीज़ें अंशु और शुभम अपने आप में सुलझा लेंगे, क्योंकि देखो अंशु को खुद पहले से बात करने का ढंग नहीं है। तो फिर वो क्या मतलब बोल ही सकते हैं इनको कि ये कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं ऑडियंस के सामने या मतलब सोशल मीडिया में। और जो भी चीज़ें इन्होंने मनीषा को सुनाई हुई थी पहले दिनों में, तो पिछले दिनों में जो भी हुआ था अम्बाला में, तब भी इन्होंने मनीषा पर ही पूरा ब्लेम दिया हुआ था। इनका मिसकैरेज हुआ था, उस बात को भी मनीषा ब्लेम थी कि मनीषा की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो क्या सिर्फ मनीषा की वजह से ये सारी चीज़ें होती? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।